एथिकल बड़े बयान दे देते हैं, 5 साल की वो बात कर रहे हैं। बट थोड़ा सा हमें बताइए इसमें एथिकल चैलेंजेस की जो बात कर रहे थे, डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी बात किया। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर श्रीवास्तव ने कही, वो है अप्रूवल्स। क्योंकि इसमें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, तो अप्रूवल्स में कितना समय लग सकता है, एथिकल जो इसके पक्ष हैं, वहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस हैं, इनको कैसे देखते हैं सर आप? जी देखिए, बेसिकली जैसा डॉक्टर श्रीवास्तव ने बहुत सही बताया है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इवन अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें, सबसे जो सिंपलेस्ट चीज़ें रिप्लेस करने के लिए है वो रेडियोलॉजी है, हमारे सीटी स्कैन, एमआरआई की रिपोर्टिंग। और आज से 10 साल पहले हार्वर्ड के 2 इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि विद इन 3 to 4 ईयर्स सारे रेडियोलॉजिस्ट रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुए। जबकि सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज रेडियोलॉजी की मशीन्स बनाती है और उसमें सिर्फ इमेजेस को पढ़ना है, क्योंकि सर्जरी बहुत उसके बाद की बात है। आज तक एआई इमेज रिपोर्टिंग को, रेडियोलॉजी को भी रिप्लेस नहीं कर पाई, आज तक सिर्फ असिस्ट कर रही है। और जो अप्रूवल्स है, जो हमारी जिम्मेवारी है, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी एक पेशेंट के अंदर डिज़ास्टर की जिम्मेवारी लेने में उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, कभी भी अगर हम देखें, मेडिको लीगल लायबिलिटी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, किसी मरीज़ की जान एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद ड्राइवरलेस कार्स के अंदर सैन फ्रांसिस्को में और लॉस एंजलिस के अंदर हम लोग घूमे हैं और हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी उस डायरेक्शन में बढ़ रही है। चौधरी साहब का कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु सिंपलर टास्क को सर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और जहाँ पर जब आप किसी मरीज की जान को साथ में ले रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। मेडिकल साइंस जितना जानती है उसी हिसाब से काम करती है। डॉक्टर बिंदल, बहुत शॉर्ट में, अगर थोड़ा सा, आपने इतनी सारी सर्जरीज करी हैं मशीन्स के असिस्टेंस के साथ और बिना मशीन के असिस्टेंस के साथ, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में जो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कहा जा रहा है कि रोबोट्स कभी नहीं ला पाएंगे, जरा उसको अगर संक्षेप में बता पाएं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और देखिए, आप अगर किसी को ऑपरेशन के लिए कोई पेशेंट आ रहा है तो वो आप पे पूरा ट्रस्ट करता है, और वो जो ट्रस्ट है वो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन के ऊपर बनना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप जब किसी के साथ जिम्मेवारी से बात करते हैं, वो आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को, क्रेडिबिलिटी को, आपकी ट्रेनिंग को, हर चीज़ को असेस करता है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो सीन ड्यूरिंग ऑपरेशंस। ड्यूरिंग ऑपरेशन आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत निर्भर करती है। तो ये इमोशनल क्वोशेंट जो है वो सर्जरी का उतना ही बड़ा पार्ट है जितना आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट है। और ये रोबोटिक सर्जरी के अंदर अगर हम सिर्फ ये बोले, जैसा डॉक्टर श्रीवास्तव ने बोला कि इट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन, इट इज़ नॉट रोबोटिक, इट इज़ नॉट ऑटोनॉमस, एंड आई डोंट थिंक सो दैट इन नियर फ्यूचर ये इस डायरेक्शन में हम पहुंच पाएंगे। एब्सोल्युटली। पवन चौधरी सर, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि मेडिकल एजुकेशन